बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर तरह की हम्दो सना अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस के लिए, सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और आपके आले पाक पर। मोहतरम स्कॉलर्स, जैसा कि हम लेक्चरर इस्लामियात की तैयारी कर रहे हैं और उम्मीद वासिक है कि बहुत जल्द ये पेपर भी इंशाअल्लाह ताला होने वाला है। ये जो लेक्चर्स हैं ये ना सिर्फ आपको इस्लामियात पे काम आएंगे बल्कि आपको दीगर सब्जेक्ट्स के लिए भी आपको काफ़ी हद तक इंशाअल्लाह ताला इसमें अफादियत नज़र आएगी। जब आप PPSC के FPSC के पेपर्स देंगे इंशाअल्लाह ताला, NTS जैसे आप सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए देते हैं तो उसमें सब में इंशाअल्लाह ताला आपका एक फ़ायदा होगा। तो अल्लाह ताला से ढेर सारी दुआएं हैं, अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो काइंडली वीडियो शुरू से आखिर तक देखा करें और दूसरों के साथ इसको शेयर किया करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके दूसरों के साथ शेयर करें। तो आइए आज हम यहाँ पे 3-4 चीज़ें जो इकनॉमिक्स की इस्तिलाह में बड़ी अहम फहम समझी जाती हैं वो हमने यहाँ पे लिखी हुई हैं। एक इजारादारी है, मवाते अर्ज़ है, मुज़ारियत है, मसाक़ात है, शिरकत है। तो आगे शिरकत की अक़साम है। यहाँ पे मैं सिर्फ इनकी डेफिनेशंस यहाँ पे आपको जिक्र करूँगा और उसके बाद फिर ये आज इस पे आखिरी लेक्चर होगा। फिर हम इसके कुछ MCQs को आप लोग को मैंने पहले भी ले चुका हूँ, उसमें आपको डिस्कस कर चुके हैं, उस पर बात करेंगे। तो इजारादारी, तो सबसे पहले इजारादारी का मतलब है कि किसी एक खास माल का एक हाथ में इकट्ठा हो जाना और फिर मार्केट से गायब हो जाना। ये इजारादारी का जो लफ्ज़ी माना और मफ़हूम कहा जाता है, ये उम्र बताया जाता है कि सरमायादारी निज़ाम में ये चीज़ें इजारादारी को जायज़ करार किया जाता था, मगर जो हमारे यहाँ है ये इजारादारी जो है वो उस लिहाज से इसको जायज़ करार नहीं दिया जाता, चूँकि इसमें मुँह मांगी कीमतें वसूल की जाती है, मुँह मांगी इसके अंदर जो रेट्स हैं वो लगाए जाते हैं, इस लिहाज से इजारादारी। तो बहरहाल इस्लाम चूँकि दीन फितरत है और नदारों की मुश्किलात को मद्देनजर रखता है और किसी को भी इजारादारी का हक नहीं देता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्तिदा से वो तमाम तजारती तरीक़े बंद कर दिए थे जिसके साथ किसी की भी हक तलफी होती है। लिहाजा इजारादारी जो है इस्लाम के अंदर इसकी ममानत है कि माल जो है ख़ास तौर पर किसी एक हाथ में चला जाए और वो मुँह मांगे जो दाम है वो वसूल करे। इसके बाद हम दूसरी बात करते हैं मवाते अर्ज। मवाते अर्ज का लफ्ज़ी जो माना है वो जमीन का मुर्दा होना, जमीन का मुर्दा होना इससे मुराद है। अब इसके बारे में कहा जाए कि मवाते अर्ज क्या होता है कि जमीन अहयाए जमीन क्या है कि जमीन को मुफीद मुसरफ में लाना, जिसकी आम शक्ल से काबिल काश्त बनाना और इस पर इमारत तामीर करनी, यानी कि बंजर जमीन को काबिल काश्त करना, वो मवाते अर्ज कहलाती है। अब मवाते अर्ज के बारे में इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि ऐसी जमीन जिस पर तमीर या ज़राअत के कोई असर ना पाए जाएं और ना ही ये बस्ती वालों को मुश्तरका ज़रूरियात के काम आती हो, मसलन तफरीगाह, मवेशियों वाली और सवारी के जानवरों की चरागाह, ईंधन हासिल करने की जगह या कब्रिस्तानों और ना किसी की मलकियत हो ना किसी के कब्जे में हो, तो ये मौत करार पाएगी, यानी कि मौत अर्द जमीन करार पाएगी जिसका कोई फायदा नहीं। लिहाजा ऐसी जमीनों को जिंदा करना ये अमवात है। इसके बारे में डॉक्टर नजातुल्लाह सिद्दीकी ने अपनी किताब इस्लाम और नजरिया मलकियत उसमें बड़ी वजाहत के साथ उन्होंने लिखा है। तो आप ये भी याद रख लें कि इस इजारा जो मवाते अर्ज है इसके लिए हुक्म जो है कि मुद्दत जो है ये कितनी है कि जमीन पर कब्जा करने के 3 साल के अंदर वो शख्स इसको कारआमद बना ले, वरना इसका हक्के मलकियत ज़ायल हो जाएगा। ये उमूमन ये इसके बारे में कहा जाता है कि जो जिस बंदे को वो जमीन अलाट हुई है, जो मुर्दा जमीन, वो अगर 3 साल तक उसको ज़ेरे काश नहीं लाता तो उसके बाद फिर उसका हक वो तल्फ हो जाएगा, हक ज़ाया हो जाएगा। तो ये आपने याद रखना है। इसके बाद हम जी बात करते हैं मुज़ारियत। मुज़ारियत जो लफ्ज़ ये बड़ी मशहूर मारूफ इस्तिलाह है। इसका लफ्ज़ी माना है नबात कुल शैइन, हर चीज जो जमीन से उगती है। इसके लिए मुख्तलिफ लफ्ज़ जो बोले गए हैं कि मुराद किसी चीज का उगाना सिर्फ अल्लाह ताला के कंट्रोल और कब्जा कुदरत में होता है।
तो मुजारियत खेती के माना भी इस्तेमाल होता है, मुहाकला के माना भी इस्तेमाल होता है, और मुखाबिरा के माना भी इस्तेमाल होता है, यानी कि उगी हुई खेती, उगी हुई खेती के माना में है जी ये मुजारियत। अब मुजारियत की जो मुख्तलिफ तारीफें हैं उसके बारे में मुख्तलिफ लोगों ने इसकी मुख्तलिफ तारीफें की हैं, जिसपे हम मुजारियत की एक तारीफ करते हैं कि मुजारियत शिरकत की एक शक्ल है, और जो इसकी तारीफ है बुनियादी तौर पर जिसको इमाम शाह वलील्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि मुजारियत ये है कि जमीन और बीज एक आदमी का हो, जमीन और बीज एक आदमी का हो, और मेहनत दूसरे शख्स की हो, और मुखाबरत ये है कि जमीन एक शख्स की हो और बीज बैल और मेहनत दूसरे फर्द की हो, तो ये मुजारियत कहलाती है। हमारे यहाँ ये टर्म इस्तेमाल होती है कि हम एक बंदे की मेहनत होती है और एक बंदे की जमीन होती है, तो अब इस बुनियाद पे जो कारोबार करते हैं उसको मुजारियत हम बोलते हैं इस्लाम की इस्लाह में। इसकी मुख्तलिफ शराइत भी है, इजाब कबूल भी है, आकलो बालग होना भी है, जमीन की सलाहियत को भी देखना है, और मुकर्रर जमीन भी है, और जमीन की सुपुर्दारी भी है। ये इसकी जो है ना शराइत में ये चीजें शामिल है। अब हम बात कर लेते हैं मुसाकात। अच्छा जी, मुसाकात का लफ्ज़ी माना मादा है सका से, सका इसका माना होता है पिलाना, यानी कि जिसके माने आप पाशी के हैं, मगर शर्त यह है कि दो शख्सों में बाहमी मुशारकत से हो, यानी कि जो होती मुसाकात दो लोगों में आपस में मुशावरत के साथ जो चीज होती है उसको हम मुसाकात कहते हैं। इसका जो वादी मफहूम है वो आप सुन लें कि किसी आदमी को बाग या दरख्त इस शर्त पे देना कि इसकी खिदमत का फरीजा सर अंजाम लाए, और जो कुछ इससे पैदा होगा और इसका एक हिस्सा काम करने वाले को दिया जाएगा, और दूसरा हिस्सा कुछ इससे पैदावार हो इसका एक हिस्सा काम करने वाला और एक मालिक को अता किया जाएगा। तो इस बुनियाद को हम क्या कहते हैं, मुसाकात, यानी कि दो लोग काम करते हैं, दरख्त उसको दे दी, जैसे बाग दे दिया, तो एक बंदे का बाग होता है, दूसरा बंदा उसकी देखभाल रखवाली सारे खर्चे करता है, और जब फसल आती है तो एक हिस्सा मालिक को और एक हिस्सा जो है वो उसको चला जाता है। तो इसको हम मुसाकात कहते हैं। मुसाकात का लफ्जी माना जो है वो मैंने आपको बता दिया है कि ये आप पाशी से है। इसकी भी शराइत होती हैं, ये भी इजाबो कबूल हो, दोनों में फरीकैन की मौजूदगी हो, अशिया का तय्युन या अशिया की मौजूदगी हो, और ऐसे ही काम की नौइयत हो और सुपुर्दगी। लाजिम है कि मालिक इस चीज को आमिल जो काम करने वाला है उसके सुपुर्द करे, तो ये मुसाकात कहलाती है। अब हम आखिरी बात जो यहां पे करने जा रहे हैं वो शिरकत की है। तो शिरकत का जो लफ्जी माना होता है हिस्सादार, हिस्सा लेना या शरीक होना, ये दो माने इसके उमूमन बताए जाते हैं। अब इस्लामी शिरकत की कई अकसाम है, यानी कि शिरकत ये है कि दो या दो से जायद अफराद का किसी कारोबार में मुतय्यन सरमायों के साथ इस मुआहदे के तहत शरीक हो कि सब मिलकर कारोबार करेंगे और कारोबार के नफा नुकसान में मुतय्यन निस्बतों से उनके हिस्से होंगे। यानी कि दो बंदे एक मुतय्यन सरमाए के साथ एक मुतय्यन कारोबार करेंगे और उससे जो नफा होगा उसका एक मखसूस मुतय्यन हिस्सा एक दूसरे को मिलेगा, जो भी तय कर दिया जाएगा। तो शिरकत की जो शरई इजाजत इस्लाम में वो मौजूद है, और इसकी दलील नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मिलती है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दो शरीकों को तीसरा हो जब तक वो एक दूसरे के साथ खयानत ना करें, यानी कि अल्लाह ताला इन दोनों के दरमियान होता है जब वो बंदा उस खयानत नहीं करता, यानी कि दो कारोबार के हवाले से। अब शिरकत की ना शराकती कारोबार की आमतौर पर दो किस्में बड़ी, शिरकत मिल्क और शिरकत अक्द। ये वाली दो किस्में बड़ी आपको अहम है, शिरकत अक्द और शिरकत मिल्क, मिल्कियत से है। अब ये दो बड़ी आती है। शिरकत मिल्क से मुराद क्या है? इससे मुराद वो मिल्क है जिसमें दो या दो से जायद अशखास एक चीज के मालिक हो और बाहमी शराकत का मुआहदा ना हुआ हो, इस शिरकत को हम क्या कहते हैं? शिरकत मिल्क। फिर सुन ले, मुराद वो मिल्क है जिसमें दो या दो से जायद अशखास एक चीज के मालिक हो और बाहमी शराकत का इनमें मुआहदा ना हो, इसको शिरकत मिल्क कहते हैं। और शिरकत अक्द जो है ये इसकी तारीफ क्या है? शिरकत अक्द से मुराद दो या दो से जायद अशखास का
इस बात पर मुआहदा करना कि इसका सरमाया भी मुश्तरक होगा और इसका नफा भी मुश्तरक होगा। यानी कि 50 रुपए अगर एक बंदे ने लगाया दूसरे ने 50 लगाए हैं तो ये सारा उसका नफा भी क्या इनमें बराबर होगा। तो ये शिरकत की शिरकत अक़द कहलाती है। और शिरकत जो मिलकर इसकी मज़ीद मुजद्दलातुल अहकाम में जो शिरकत की इसकी तारीफ लिखी हुई है, इससे मुराद है कि किसी चीज का दो या दो से जायद अशखास के माबैन मुश्तरक होना और इस चीज का दो या दो से जायद के साथ मिल्कियत में किसी सबब की वजह से मखसूस होना, मसलन बसरिया खरीदारी, कबूले, वसीयत विरासत में पाना, ये सब के माल का मखलूत होना और अमवाल के इस तरह मुश्तरक होना कि तमीज़ नामुमकिन हो, ये सारी की सारी जो है शिरकतें ये मिल्क कहलाती है, शिरकत मिल्क। फिर आप शिरकत मिल्क की तारीफ सुन लें, जिसमें दो या दो से जायद अशखास मौजूद हो और एक शख्स मालिक हो और बाहमी शिरकत का इनमें मुआहदा ना हो, यानी कि जिसमें मुनाफे मुतय्यन ना हो, वादे मुतय्यन ना हो, उसको शिरकत मिल्क कहते हैं। ये इस तरह के सवालात आपके सामने आज हमने बयान किए। बाकी इससे ज्यादा इकोनॉमिक से और कोई सवालात आपको लेक्चरर के हवाले से इंपॉर्टेंट नहीं है। आप सिर्फ ये 3 लेक्चर्स को और एक पहले लेक्चर को इनको सुन लें, ये 8-8, 10-10 मिनट के लेक्चर है। तो इंशाल्लाह ताला आपका ये सारे का सारा पेपर इस्लाम और इकोनॉमिक्स वाला वो यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। बहुत सारी बुक्स मैंने आपको क्लियर कर दी हैं, आपको कोई काम करने की जरूरत है, सिर्फ आप ये लेक्चर मैंने इस्लाम और इकोनॉमिक्स पे दिए, आप इसको अच्छी तरह सुन लें। इंशाल्लाह ताला आप कामयाब होंगे इस पेपर में से और हर चीज़ आपको क्लियर होगी। आज का लेक्चर थोड़ा सा मुश्किल था चीज़ों को समझने के हवाले से, मगर एक दफ़ा इसको सुन लें और फिर इसको एक दफ़ा पढ़ लें तो इंशाल्लाह ताला बहुत आसानी होगी। अल्लाह ताला आपका मेरा हामी नासर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।